तो बच्चों, मैं जरा रोटेशनल काइनेमैटिक्स की तरफ आना चाहता हूँ। मैं किसकी तरफ हाँ। आना चाहता हूँ? रोटेशनल काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स मतलब जानते हो, मोशन की बातें चल रही है ना। हाँ। रोटेशनल काइनेमैटिक्स। ध्यान से सुनते जाना है और समझना है, ठीक है हम्म। भैया? अगर मोशन का बात चल रहा है तो दो तरह का मोशन हो सकता है, ठीक है। तुम बोलोगे सर एक तो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। क्यों योगेश दादा? लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सर आप इधर रोटेशनल लिखे हो ना, तो आपको इधर लिखना पड़ेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या तो नॉन हम्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा? हाँ सर। बताइए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या अर्थ हुआ? तुम बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन में तो हम सुने थे वेलोसिटी कांस्टेंट रहता था। हाँ, तो हम्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़े थे कि अगर कोई आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, तो उसी रफ्तार से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता, है ना। यानी उस वक्त एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाएगा? जीरो। यूनिफॉर्म हम्म। मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। तुम बोलोगे हाँ, तो कोई गोल 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 घूम रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, तो उसका ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। जिसकी वजह से कौन उसका अल्फा, यानी क्या होता था? अल्फा 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 एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जीरो। जाएगा? जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80, वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये हम्म। एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, ये 80 क्या हो जाएगा? ये भी जीरो। तुम बोलोगे हाँ, ये भी जीरो। तो ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी चेंज होता जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है? वेरिएबल होता है। अगर वेलोसिटी वेरिएबल होता है तो दो केस हो सकते हैं। वेलोसिटी अगर वेरिएबल होता है तो दो केस हो सकता है, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, या तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो जाए। तुम बोलोगे ये नहीं समझ में आया। ये समझ में नहीं आया क्यों? अभी मैं इसको फ्रेश लिखूंगा, अभी पहले मैं समझा रहा हूं उसके बाद। देखो, मान लो ओमकार का स्पीड है पहले 5, फिर अगले 1 मिनट में हो गया 10, फिर अगले 1 मिनट में हो गया 15, फिर अगले 1 मिनट में हो गया 20। तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भैया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार इसका बढ़ जाता है। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया? कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी तो चेंज होता गया ना, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 20। अरे आया ना भाई? जी हाँ, सर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। ये केस हो गया। दूसरा ये हो सकता था कि कभी 5 है, अभी 10 हो गया, कभी 12 हो गया, कभी 18 हो गया, कभी फिर से 5 हो गया, कभी 7 हो गया, कभी 8। तो इसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा हम्म। भाई, बताओ? तो अगर हाँ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता था तो कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगाते थे? हाँ। इक्वेशन इक्वेशन ऑफ। ऑफ मोशन। बोलोगे हाँ, याद आया, याद आया। एस इज इक्वल्स टू यू टी, है ना, ये सब लगाते थे। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल आता था तो वही पुराना घिसा पिटा मेथड, डिफरेंशिएशन करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। याद आ रहा? बोलो अरे हाँ, हाँ। यही सब करते थे। तो अब पूरा सीन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ लेके जा रहा हूँ तुम लोगों को? हम्म। बस वो स्ट्रेट लाइन में था, और यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन। तुम बोलोगे सर सर्कुलर मोशन वाला तो आप पढ़ा चुके हो। हाँ, मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन उसी चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अलग अलग सवाल सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहते हो योगेश दादा? कोई दिक्कत है क्या? नो दिक्कत। नहीं तो सर। मैं इसमें बताऊंगा दो कहानी, दो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। सुना दूं हम्म। मृणाली? हाँ सर। तो सुन लो। एक कथा ऐसा है, एक है कैसा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कथा। हम्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओमकार, तुम कभी जवाब नहीं देते हो, एक चीज मैंने गौर किया है। वो लिख रहा है क्या? पूछो सर। नहीं। हम्म। उसके पिताजी का नंबर चाहिए हमको, कैसे भी, और मामा जी मैं का भी। भेज। भेजना, फिर देखो उसके साथ क्या होता है। मेरे पास मामा जी का नहीं है, पिताजी का है। भेज देना। इधर देखो दोस्तों, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या कांस्टेंट रहेगा? जल्दी बता दो। ओमेगा। एंगुलर यूनिफॉर्म। वेलोसिटी ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर ओमेगा ही कांस्टेंट हो जाएगा तो भैया अल्फा भी तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि डी ओमेगा अपॉन डी टी यही तो होता था अल्फा। तो ओमेगा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अल्फा जीरो होगा भाई।
अल्फा 0 हो जाएगा तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा भाई। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0। बोलोगे हाँ, 0। ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा इसका मतलब? कांस्टेंट। स्पीड क्या हो जाएगा इसका मतलब? कांस्टेंट। यानी एक ही रफ्तार से गोल 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 घूमता रहेगा, है ना। स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बोलोगे ठीक। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन अल्फा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन अल्फा। अरे हाँ या ना? हाँ बताए थे यार। हाँ सर, बस वी नेगेटिव स्क्वायर है। अपॉन अल्फा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो जब यहाँ पे सब कुछ क्या हो गया, एक्सेलरेशन ही 0 हो गया, तो हम इसका क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे। हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा क्या है? हम्म। वेलोसिटी। ये क्या है? टाइम। और थीटा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई? थीटा होता है नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी की। टी क्या था? टाइम था। अरे हाँ या ना? बोलोगे हाँ बिल्कुल। हम्म। ये तो हम पढ़े हैं। ठीक। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो काम हो सकता है। ओमेगा हो सकता है वेरिएबल। या ओमेगा क्या हो फिर जाएगा? वेरिएबल। लेकिन अगर ओमेगा वेरिएबल होता है तो भी इसमें दो केस बने। तो भी इसमें कितना केस बनने वाला है? 2। दो। एक, जब अल्फा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। एक हम्म। जब अल्फा क्या हो जाए? कांस्टेंट। और एक जब अल्फा क्या हो जाएगा? वेरिएबल। वेरिएबल। अल्फा अगर कांस्टेंट हो जाता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तब क्या लगाएंगे भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन। हंसते खेलते लगाएंगे। हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता था? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू अल्फा टी। याद आया? अरे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था ना, तो इसी को हाँ मैंने लिख सर। दिया है। इनिशियल को इधर भी ले जाके चलो मैं इसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, तुम लोगों को नहीं लग रहा। ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू हम्म। ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अब फील आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ अब ठीक लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था? एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूटी यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी मतलब अल्फा टी स्क्वायर। बोलोगे हम, है ना। इसके अलावा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी डब्ल्यू फाइनल का स्क्वायर माइनस, सॉरी डब्ल्यू कहते यू हैं ओमेगा मत इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 लिखोगे अल्फा ना थीटा। याद आ रहा है? सेकंड फॉर्मूला में? हाँ, क्या क्या गलत कर? ओमेगा इनिशियल और टी नहीं लिखोगे वहां पे? टी टी, हाँ सॉरी 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 सॉरी। हाँ, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ठीक है। अब अल्फा अगर वेरिएबल हो जाएगा तो वही घिसा पिटा चीज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा फिर? डिफरेंशिएशन। एंड इंटीग्रेशन। हम्म। अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ थीटा है, यहाँ हमारे पास ओमेगा है, यहाँ अल्फा है, तो तुम मुझे बता देना, इधर से इधर, इधर से इधर, है ना, इधर से इधर, इधर से इधर, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या मृणाली? डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी यस। टी, ये ओमेगा हो जाएगा। डी ओमेगा अपॉन डी टी अल्फा हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ। इंटीग्रेशन करें अल्फा डी टी का, अगर इंटीग्रेशन करें अल्फा डी टी तो क्या हो जाएगा? ओमेगा। इंटीग्रेशन करें ओमेगा डी टी का तो क्या हो जाएगा? थीटा। अरे हाँ यार, ये तो पढ़ चुके हैं ना। हाँ सर। हाँ। और अल्फा का एक और फॉर्मूला पढ़े थे, कहाँ पे? कोपचे में लिखते हैं यहाँ पे। अल्फा इज इक्वल ओमेगा, देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी। तुम बोलोगे हाँ, टी। ये तो होता है। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है? अल्फा इज इक्वल्स टू होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। तुम बोलोगे हाँ। लेकिन ध्यान से सुनो, यहाँ डी टी है, अगर मैं इसको डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहूंगा तो यहाँ एक और ओमेगा मल्टीप्लाई होगा। देखो,
ये भी एक फॉर्मूला था, याद आया? ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा है, दिखा? बोलोगे हाँ हाँ हाँ, याद आया। अरे याद नहीं आया क्या? आ गया याद। आ गया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बहुत अच्छी बात। रुको। अगर लिख चुके हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कृपा करूंगा। नहीं सर, 1 सेकेंड ही रुको, सिर्फ सिर्फ एक एक सेकंड बहुत सेकेंड ज्यादा रुको। होता है मृणाली, 1 सेकंड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप अभी तो गए थे ना, मतलब इनको कह के 2 सेकेंड में अरे आ उनको तो आएंगे। गोली मारो यार। अब मैं तुम्हें हम्म। सर्कुलर मोशन और क्या कहते हैं रोटेशनल मोशन में थोड़ा सा अंतर दिखाऊंगा। दिखा दूं क्या? हो गया। हाँ। दिखा दूं? देखो थोड़ा सा अंतर। सबसे पहले मैं हम्म। सर्कुलर मोशन के बारे में लिखना चाहता हूँ। अंतर अभी हम्म। तुरंत पता चलेगा। सर्कुलर मोशन, इसमें क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट हम्म। moves on the circumference of the circle। हम्म। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है देखो, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे एक गेंद मान लो गोल 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 घूम रहा है। पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये, क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ये गोल 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 गोल, जैसे कोई पत्थर को धागा में बांध के घुमाते हैं ना मृणाली, तो ये क्या कर रहा है? इसका रेडियस यानी दूरी फिक्स है और उसी दूरी पे ये घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? चाहो तो इस चीज को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं बताऊंगा रोटेशनल मोशन क्या है। कर ले, आगे बढ़े क्या? करे? हाँ। आओ, अब मैं बात करना चाहूंगा रोटेशनल मोशन के बारे में। All the particles of object moves on the circular path circular path of different radius सेंटर एट कॉमन लाइन को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत? इसको जरा समझो, ये एक रॉड है, तुम बोलोगे ठीक। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये रॉड यहां था, घूम के यहां चला गया, कुछ देर के बाद यहाँ, कुछ देर के बाद यहाँ, यानी ये रोटेशनल मोशन में। भाई घूम रहा है ना रॉड? तुम बोलोगे हाँ घूम रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत?
अरे बताओ कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नो। नहीं कोई दिक्कत नहीं। इस पे 2 4 5 पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आओ, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, वो पॉइंट यहाँ पे, वो पॉइंट यहाँ पे, वो पॉइंट यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखो। तुम्हें नहीं लग रहा है कि इसका अपना एक सर्कल बनता जा रहा है? तुम बोलोगे हाँ इसका अपना एक सर्कल बन रहा है। इसका अपना एक बन रहा सर्कल, तुम बोलोगे हाँ। इसका अपना एक सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मैं बोल रहा हाँ हूँ सर। सबका रेडियस अलग अलग है कि नहीं, सारे पॉइंट्स का। तुम बोलोगे हाँ रेडियस तो अलग है। देखो ये एक इसका फिक्स पॉइंट है, ये इसका फिक्स पॉइंट है। यहां से रेडियस देखो, इस पॉइंट का रेडियस अलग है, इस पॉइंट का रेडियस अलग है, इस पॉइंट वाले का रेडियस अलग है। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉमन है कि नहीं है? हाँ या ना, जल्दी बता दो। हाँ सर। एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉमन है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कॉमन है। थीटा ये भी उतना ही चलेगा, थीटा ये भी उतना ही थीटा चलेगा, ये भी उतना ही थीटा चलेगा। हाँ या ना? अगर थीटा सेम है, टाइम सेम लग रहा है, तो क्या मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि ओमेगा इनका सेम होगा? कह बताओ। सकते हो। यानी फॉर ऑल द पॉइंट द बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर रोटेशनल मोशन। सारे पॉइंट का अगर ओमेगा सेम है तो हम बोलेंगे ये प्योर रोटेशनल मोशन में है ना? अगर ये फॉर ऑल द पॉइंट। हम्म then body said to be, is said to be, है ना? then body is said to be in pure rotational motion। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त? नहीं सर। नो दिक्कत। तो ये रोटेशनल मोशन का कहानी समझ में आया? रोटेशनल मोशन एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है ना? एक ऐसा पार्टिकल जो रियलिस्टिक लगता है। और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ये क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सर्कुलर मोशन की कहानी। असली तो रियलिस्टिक तो यही हुआ ना, रोटेशनल मोशन। तुम बोलोगे हाँ रोटेशनल मोशन रियलिस्टिक हुआ। ठीक है, अगर ये रियलिस्टिक है तो इसके ऊपर मैं एक सवाल देना चाहूंगा। मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक सवाल दूंगा। या पहले फॉर्मूला बता दे बहुत सारा, क्या कहते हो? एक सवाल ले लो फिर फॉर्मूला बता देते हैं पूरा। मतलब पुराना फॉर्मूला सब हम लोग याद कर लेंगे और क्या करेंगे। एक सवाल ले लो रुनाली, एक सवाल ले लो। हाँ सर। एक सवाल ऐसा भी। A particle moving with an angular velocity, with an angular velocity, बेदाना मैं इतना सारा, with an angular velocity कितना है? 200 रेडियन पर सेकेंड। ब्लड बनेगा, मेरे अंदर ब्लड ही ब्लड है, खून है, खून है हम। 200 रेडियस। रेडियस नहीं रेडियन भाई, क्या आदमी। रेडियन, अच्छा मुझे रेडियस सुनाई दिया, मैंने इसीलिए पूछा। ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है। हम्म। क्लास में कोई आके बैठ गया? कौन सर? देखो कौन है। मधु। हाँ, हम्म। वो नहीं हो सकती, कह दो ये झूठ है। सच है सर सर। वो ऑडियो भी कनेक्ट नहीं किया। लेकिन वो आई है सर। वो भी कम दुष्ट इंसान नहीं है। ओमकार के जितनी तो नहीं होगी ना। किडनी में बुलाते हैं और आगा फिजिक्स में बाई आते हैं। तुझ्या तो कमीच आहे सर मैं दुष्ट हूँ क्या? बहुत।
सच पूछ रही हो या मजाक कर रही हो हमसे? सच पूछ रही हूँ सर, तो फिर मत पूछो, क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे जानना है सर। प्लीज मत पूछो, हम नहीं चाहते कि भरी सभा में तुम्हारी बेइज्जती हो। मतलब आप कहना चाहते हो कि मैं दुष्ट हूँ सर? यस। मैं मना नहीं करूंगा। सर तुला वाटलं का दोस्तों, काय सर तुझ्याकडून मैं एक सर बात दुष्ट मुझे बताना, एक बात बताओ, हम पढ़ते हैं ना एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या था? तुम बोलोगे मीटर। मीटर यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। थीटा का यूनिट क्या होता है? रेडियन। अरे याद आ रहा है कि नहीं रेडियन आ रहा है भाई? ठीक है। सर। तो ओमेगा का यहाँ पे वेलोसिटी का क्या आता था? मीटर पर सेकेंड। तो ओमेगा का क्या सेकंड आएगा? रेडियन पर सेकेंड। अरे आएगा कि नहीं रेडियन। आएगा? यहाँ पे हाँ एक्सेलरेशन का क्या आता था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ अल्फा का क्या आएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पर आएगा कि नहीं आएगा सेकंड। भाई? बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक है। तो हमारे पास कुछ डेटा दिया है और कुछ पूछ लिया है, तो क्यों ना मैं इसे सॉल्व करके फेंक दूं। आओ मैं रुको इसे तो। सॉल्व करके फेंकने की कोशिश करूंगा। अ पार्टिकल मूविंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी 200 रेडियन पर सेकंड। हमें ओमेगा का वैल्यू दिया है। ठीक है। हमें ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है? 200 रेडियन पर रेडियन सेकंड। ठीक है, पर सेकंड। स्टार्ट्स डी एक्सेलरेटिंग, स्टार्ट्स डी एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड। यानी यहाँ अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जा सकता है। अल्फा क्या है? अल्फा का वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड। 2 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, ये डी एक्सेलरेट हो रहा है तो माइनस का साइन के साथ लगा दो, है ना, रुक रहा है धीरे धीरे। तो 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब क्या पूछा है? कैलकुलेट द टाइम इन विच इट विल कम टू रेस्ट। भैया अगर ये कम टू रेस्ट अगर बोल रहा है, तो इसका फाइनल ओमेगा क्या हो जाएगा? जीरो। ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? जीरो। भाई इनिशियल इस रफ्तार से चल रहा था, और बोल रहा है कम टू रेस्ट। रेस्ट में हम लोग फाइनल वेलोसिटी क्या करते थे? जीरो। टाइम हमें पूछ जीरो। रहा है, तो टाइम बता देंगे। टाइम पूछ रहा है ना, सब कुछ दिया है, क्या लगाएंगे? v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। याद आ रहा है? ओटी। यानी ओमेगा फाइनल हाँ इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी। याद आ रहा है? अल्फा टी। बोलोगे हाँ। तो डालो वैल्यू, पुट करो, सॉल्व करो। जीरो इक्वल्स टू। ओमेगा फाइनल का वैल्यू क्या डालेंगे? जीरो। जीरो इज इक्वल्स टू 200 रेडियन माइनस 2 इंटू कितना? टाइम 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 दिया ही नहीं है, टी ही तो पता करना है। तो कितना हो गया? 200 माइनस 2t। तो 2t इज इक्वल्स टू 200। तो t इक्वल्स टू 100 सेकेंड। खत्म। 100 सेकेंड में ये रुक जाए। कोई दिक्कत क्या? नहीं बोलो कोई दिक्कत? क्यों? क्या नहीं सर। दिक्कत है? दिक्कत को भी दिक्कत फ्रेंड्स कोई नहीं है दिक्कत तो नहीं है ना? सर। नो सर। ये तो इजी हो गया ना, क्यों? जी कांस्टेंट दे दिया सर। था। क्या दे दिया भाई? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट दे ही दिया है तो चलो ठीक है। कुछ अब चीजें बहुत मैं सारे। तुम लोगों को लिखवा देता हूँ जल्दी से। हाँ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हम्म लिख लो। हम्म if every part of the particle if every part of the particle पार्टी। is moving हम्म with same translational velocity, यानी with same velocity, समझ लो। हाँ then object is in pure translation. Then object is in pure translational motion.
ठीक है। हम्म अब बात करते हैं प्योर रोटेशनल मोशन का। If every particle of the body moves in a circle, हम्म with center of all the circle lies on the same straight line, with center of all the circle, हम्म of all the circle लिखेंगे ना, all the circle lies on the same line called axis of rotation, line called axis of rotation. कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी इसको कहते हैं, है ना। हम्म अब एक चीज इसमें बताएंगे हम, ये जो लाइन लिखने वाले हैं ना नीचे, ये काफी खतरनाक लाइन है। तुम बोलोगे ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, बताते हैं कैसे। इस लाइन को जरा देखना, मस्तिष्क घुमा देगा तुम्हारा। हाँ सर। एवरी पॉइंट ऑफ बॉडी, इसको मैं पीछे वाले फिगर में ही बताऊंगा, इज मूविंग with different velocity, with different velocity but same angular speed. तुम बोलोगे अरे ये क्या था, but same angular speed about fixed axis of rotation. तुम बोलोगे ये सर समझ नहीं आया, है ना। अभी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताएंगे। हो गया, लिख लिया। हाँ सर। एक लाइन और लिख देते हैं, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। हम्म हो गया, आओ समझते हैं जल्दी से। ये एक रॉड है, ठीक है, इस पे अलग अलग पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। मैं बोल रहा हूं कि ये रॉड आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो मुझे बताओ क्या आगे अगर इसका वेलोसिटी v है, तो जितने भी पॉइंट्स है इस पे,
चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, सबका वेलोसिटी वी 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 होगा। अगर मैं इसको v1 बोल दूं, इसको मैं v2 बोल दूं, इसको मैं v3 बोल दूं, तो क्या ये सब एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे? अरे ट्रेन मूव करता है तो ट्रेन के ऊपर जो भी चीज लगा है सबका वेलोसिटी तो वही है ना। कार मूव करता है तो कार के ऊपर जो सब लगा है सबका वेलोसिटी सेम होता है। हाँ, हम्म, हाँ सर। इसे कहेंगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कहेंगे? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ये हो गया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। हम्म। ठीक है। मेरे बाल, अब इस फोटो को देखो, तुम मुझे बताना इनका ओमेगा सेम होगा क्या? अगर मान लो मैं इसका ओमेगा 1 बोलता हूँ, मैं इसका ओमेगा 2 बोलता हूँ, मैं इसका ओमेगा 3 बोलता हूँ, क्या ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 3 होगा? तो जवाब है हाँ, हाँ। बिल्कुल होगा। वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर है, ठीक है, चलो कोई नहीं। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भी क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि ओमेगा सेम तो ये भी सेम। ओमेगा अपन टी होता है ना, dt होता है, तो अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा 3 होगा कि नहीं होगा भाई? अरे बोलो। जी बिल्कुल सर। होगा। लेकिन वेलोसिटी इनका सेम नहीं होगा। तुम बोलोगे ये आप कैसे कह सकते हो? बताते हैं क्यों कह सकते हैं। हम बोल रहे हैं एकदम प्रैक्टिकल सोचना, एकदम प्रैक्टिकल, जैसे बता रहे एकदम ध्यान से सुनना। ये पॉइंट यहां से चला, ध्यान से सुनना, और ये चलते 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 मान लो यहां पे पहुंच गया और टाइम लगा कैपिटल टी। तुम बोलोगे ठीक। ये पार्टिकल यहां से चला, यहां से चलते 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 यहां पे पहुंच गया, टाइम लगा कैपिटल टी। ये पार्टिकल यहां से चला, चलते 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 यहां पे पहुंच गया, ये भी कैपिटल टाइम टी ही लगा। तो मुझे बताओ दूरी, मैं डिस्टेंस का बात कर रहा हूं, डिस्टेंस है ना, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ ट्रैवल सबसे ज्यादा किसने किया? ओमेगा 3 वाले ने, 2 वाले ने, 1 वाले ने? किसने किया? 3 वाले ने। 3 वाले ने यहां से यहां तक ट्रैवल किया है, लेकिन टाइम उतना ही लगाया। तो क्या इसका स्पीड ज्यादा नहीं रहा होगा? तभी तो ये इतना ही टाइम में इतना दूर ट्रैवल कर गया। जी नॉर्मल सर। स्पीड का बात कर, नॉर्मल। अरे हाँ या ना भाई, बोलो। योगेश दादा, हम्म। स्पीड बराबर क्या होता है? अगर मैं स्पीड बोलूं, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं बोल रहा हूं टाइम तो सबका फिक्स है, तो स्पीड किसका ज्यादा होगा? जिसका डिस्टेंस ज्यादा हो। अरे टाइम तो फिक्स है ना, ये भी टी चला, ये भी टी चला, ये भी टी चला। मैं बोल रहा हूँ इसका दूरी देखो ना, ये इतना कम समय में ही इतना दूर ट्रैवल कर गया, और ये इतना कम समय में इतना ट्रैवल किया, और ये इतना समय में इतना ही ट्रैवल किया। तो ये ज्यादा ट्रैवल कर गया, इसका मतलब ज्यादा स्पीड रहा होगा। इसका स्पीड उससे थोड़ा कम रहा होगा, इसका स्पीड इससे थोड़ा कम रहा होगा। तो मैं स्पीड को यहाँ वेलोसिटी बताऊंगा, है ना, मैं यहाँ स्पीड को वेलोसिटी से दिखा रहा हूँ। तो क्या तीनों का वेलोसिटी अलग अलग है? एंगुलर वेलोसिटी नहीं अलग है, मैं वेलोसिटी का बात कर रहा हूँ। होगा कि नहीं होगा? जरा फील आया कि नहीं आया मुझे बताओ। हाँ सर। योगेश दादा, फील आया कि नहीं आया? हाँ सर। v1 इज नॉट इक्वल्स टू v2 इज नॉट इक्वल्स टू v3। इसीलिए जो टायर होता है ना, गाड़ी का चक्का, जिसका चक्का जितना बड़ा होता है वो थोड़ा सा स्पीड भी उसका ज्यादा स्पीड मालूम पड़ता है। समझ आया? अरे नहीं आया समझ? समझा समझा। सर। यस। गाड़ी देखना, नाचेगा कोई चीज, तो यहाँ जो चीज रहेगा वो लगेगा बहुत तेजी से ऐसे ऐसे घूम रहा है, और यहाँ पे लगेगा धीरे 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 घूम रहा है। तो एक्चुअली में धीरे ही घूमता है, क्योंकि उसका वेलोसिटी बराबर नहीं है। इसका वेलोसिटी बराबर नहीं होता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है, क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल तो उतना ही बनेगा जितना इसका बन रहा है, जितना इसका बन रहा है। एंगल कहाँ बदल जाएगा? एंगल तो उतना ही रहेगा ना, लेकिन डिस्टेंस तो बदल गया ना। ये इतना ही किलोमीटर चला, ये इतना चल गया, और ये देखो कितना चला, इतना चला। भाई हम्म। बदला कि नहीं बदला? इसे हम लोग कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। क्या कहते हैं दोस्त? इस कंडीशन को फुलफिल जो करता है उसे कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। क्या याद रखोगे? कि प्योर रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी तो ठीक है, बराबर कह सकते हो, लेकिन वेलोसिटी बराबर नहीं होता है। वेलोसिटी बराबर नहीं होता है। याद रखोगे इस बात को दोस्तों, याद रखोगे इस बात को।
हाँ सर। रखना ही पड़ेगा मृणाली, है ना, रखना ही हम्म। पड़ेगा, दूसरा कोई चारा तो नजर ही नहीं आ रहा है। और ये ट्रांसलेशनल का तो मैंने बता ही दिया। अब ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, रोटेशनल मोशन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अल्फा कांस्टेंट है तो उसका फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। आइए, तब तक इसको सेव करें।